से आ ही गए पढ़ाई करने। तो चलिए अब पढ़ते हैं आज का पाठ और सीखते हैं नई बातें, नई जानकारी। बच्चों, पिछले पाठ में हमने सीखा था मृदा के अर्थ और मृदा के निर्माण और मृदा परिच्छेदिका के बारे में। आज हम भूगोल के अध्याय 1 भारत के संसाधन से मृदा के प्रकार व वितरण इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। बच्चों, अपनी नोटबुक और पेन अपने पास ही रखिएगा, जिससे आप महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट भी कर सको और प्रश्नों के उत्तर भी लिख सको। तो आइए शुरू करते हैं आज का पाठ, मृदा के प्रकार व उसका वितरण। बच्चों, आज के इस पाठ में हम सीखेंगे मृदा के प्रकार। मृदा कितने प्रकार की होती है और उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, ये हम मृदा के प्रकार में आज सीखेंगे। इसके बाद भारत में मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है, कौन कौन से प्रकार की मृदा किन क्षेत्रों में पाई जाती है, इसका अध्ययन भी आज के पाठ में हम करेंगे। तो बच्चों, अपेक्षा है आप ध्यानपूर्वक मृदा की विशेषताएं और भारत में मृदा के वितरण को समझेंगे। बच्चों, आइए हम जानते हैं मृदा के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहली मृदा जलोढ़ या कांप मिट्टी। बच्चों, मृदा के प्रकारों का ये जो वर्गीकरण किया गया है, ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR ने भारतीय मिट्टी को 8 भागों में वर्गीकृत किया है या बांटा है, जिसमें पहली मिट्टी है जलोढ़ या कांप मिट्टी। दूसरी मिट्टी काली या रेगड़ मिट्टी। तीसरी मिट्टी लाल मिट्टी। चौथी लैटेराइट मिट्टी। पांचवी शुष्क व मरुस्थलीय मिट्टी। वन व पर्वतीय मिट्टी। के बाद है दलदली मिट्टी और लवण युक्त या क्षारीय मिट्टी। बच्चों, आप देख सकते हैं कि प्रत्येक प्रकार की मिट्टी के साथ उसका चित्र लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं और इन सब के नाम आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। मैं एक बार पुनः दोहराती हूँ। मृदा के प्रकार जलोढ़ या कांप मिट्टी, काली या रेगड़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, शुष्क व मरुस्थलीय मिट्टी, वन व पर्वतीय मिट्टी, दलदलीय मिट्टी और लवण युक्त मिट्टी। तो ये मृदा के 8 प्रकार अभी हमने जाने कि मृदा कौन कौन से प्रकार की हमारे भारत में पाई जाती है। तो बच्चों, अब हम जानेंगे कि भारत में जो मृदा पाई जाती हैं उनके कौन कौन से प्रकार की मुख्य मुख्य विशेषताएं हैं और उनका वितरण भी। पहली मृदा है जलोढ़ या कांप मिट्टी। इसकी विशेषताएं हम जानेंगे। देखिए, जलोढ़ या कांप मिट्टी का चित्र लगा हुआ है। इसकी विशेषताएं जानेंगे। पहली विशेषता है यह मिट्टी हल्के भूरे रंग की होती है। यह मिट्टी भारत के लगभग 22% या 22% क्षेत्रफल पर पाई जाती है।
बच्चों, ये मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है, जिसमें पोटाश की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। जलोढ़ मिट्टी उर्वरता के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसमें धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन यानी कि दालें आदि फसलें उगाई जाती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में, जलोढ़ या कांप मिट्टी है। बच्चों, जलोढ़ का तात्पर्य है जल के द्वारा लुढ़काकर लाई जाने वाली मिट्टी। तो जल के द्वारा लुढ़काकर लाई जाने वाली मिट्टी यानी नदियों ने कालांतर में सैकड़ों किलोमीटर तय करते हुए अपने मुहानों पर या अपनी तलहटी पर मिट्टी के बहुत बारीक कणों को जमा किया है। इन कणों को जलोढ़ कहते हैं और इसीलिए इस मिट्टी का नाम जलोढ़ मिट्टी पड़ा है। इस मिट्टी को हम कांप मिट्टी, दोमट, कछारी या छीका मिट्टी भी कहते हैं और इसे एलुवियल सॉइल भी कहा जाता है। बच्चों, इसका वितरण जानते हैं कि भारत में ये मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? ये मिट्टी हिमालय से निकलने वाली सतलुज, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों की द्रोणी में स्थित पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय तथा उत्तरी पूर्वी राजस्थान में मिलती है। इसके अलावा ये मिट्टी दक्षिण भारत में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाई भागों, पूर्वी एवं पश्चिमी समुद्र तटीय मैदानों तथा नर्मदा और ताप्ती नदियों की घाटियों में भी मिलती है। बच्चों, इसके वितरण को अभी आपको आगे की स्लाइड्स में मानचित्र में भी दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। तो अभी आपने इस मिट्टी के बारे में जाना, जलोढ़ या काप मिट्टी, इसकी विशेषताएं और भारत में इसका वितरण। चलिए अब हम चलते हैं अगली मिट्टी की ओर। तो बच्चों, अब हम जानते हैं काली या रेगड़ मिट्टी के बारे में, जिसे हम ब्लैक सॉइल भी कहते हैं। आप देख सकते हैं इसमें काली या रेगड़ मिट्टी का चित्र लगाया हुआ है। काली या रेगड़ मिट्टी, इसे हम स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं इसकी विशेषताएं। इसका रंग गहरा काला और कणों की बनावट बारीक घनी होती है। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता होती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है, इसलिए इसे काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। इसे रेगड़ मिट्टी या काली कपासी मिट्टी भी, ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। तो अब जानते हैं भारत में इसका वितरण। भारत में ये मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, अब हम ये जानेंगे। गुजरात से अमरकंटक तक और बेलगांव से गुना तक पाई जाती है। महाराष्ट्र के विदर्भ, खानदेश एवं मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश में उड़ीसा के दक्षिणी भाग, कर्नाटक के उत्तरी जिलों, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी और तटवर्ती भाग, तमिलनाडु तथा राजस्थान के कुछ जिलों तथा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड संभाग में काली मिट्टी पाई जाती है। तो बच्चों, काली मिट्टी में अधिक देर तक जल एवं नमी ठहर सकती है और इसमें रासायनिक तत्वों की मात्रा भी अधिक होती है। इस मिट्टी में कपास और दालें अधिक मात्रा में उगाई जाती हैं। तीसरी मिट्टी है लाल मिट्टी या रेड सॉइल। रेड सॉइल, इसकी विशेषताएं हम जानेंगे। इसका निर्माण जलवायु परिवर्तन की वजहों से रवेदार और कायांतरित शैलों या रूपांतरित शैलों, जिसे हम मेटामॉर्फिक रॉक्स भी कहते हैं, के विघटन यानी टूट फूट के कारण से
जाता है। कायांतरित चट्टान क्या होती है बच्चों? आग्नेय और अवसादी शैलों में जब बहुत अधिक ताप और दाब होता है या दाब पड़ता है तो इस कारण परिवर्तन हो जाने से कायांतरित शैलों का निर्माण होता है, जैसे कि बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, प्लेट, नमक की चट्टान आदि। बच्चों, लाल मिट्टी का लाल रंग आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जलयोजित रूप में ये पीली दिखाई देती है। यानी जब इसमें जल की मात्रा, जल का मिश्रण मिल जाता है तो ये थोड़ा पीलेपन के रूप में दिखाई देती है। ये एक अम्लीय प्रकार की मिट्टी होती है और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। बच्चों, ताप्ती नदी घाटी में पहाड़ियों के ढालों पर लगातार अधिक गर्मी पड़ने से चट्टानों के टूटने पर उसमें मिला हुआ लोहा मिट्टी में फैल जाता है, इससे इसका रंग लाल हो गया है। कहीं कहीं इसका रंग भूरा, चॉकलेटी, पीला व काला भी होता है और अनेक प्रकार की चट्टानों से बनी होने के कारण गहराई और उर्वरा शक्ति में भिन्नता भी पाई जाती है। इसमें कपास, गेहूँ, दालें और मोटे अनाजों की खेती की जाती है। यह मिट्टी अत्यंत बारीक और गहरी होने पर ही उपयुक्त होती है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि भारत में इसका वितरण कहाँ कहाँ है। यह मिट्टी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण के प्रायद्वीप तक पाई जाती है। यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, मेघालय, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में बाजरे की फसल भी बहुत अच्छी होती है, किंतु जो गहरे लाल रंग की जो मिट्टी होती है उसमें कपास, गेहूँ, दालें और मोटे अनाज उगाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं लाल मिट्टी का चित्र दिखाया हुआ है और इसकी अभी हमने विशेषताओं और भारत में ये कहाँ कहाँ पाई जाती है इसके विषय में हमने जाना। तो अब हम चलते हैं अगली मिट्टी की ओर। भारत में पाई जाने वाली अगली मिट्टी है लैटेराइट मिट्टी, यानी लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट सॉइल की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। तो लैटेराइट मिट्टी की कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं होती हैं, इन्हें बिंदुवार ध्यान से समझेंगे और अपनी नोटबुक में आप नोट भी करते जाएंगे। बच्चों, इस मिट्टी की विशेषता है इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता। जैसा कि हम जानते हैं कि जब मानसून आता है तो मौसम में काफ़ी नमी या आर्द्रता मिट्टी हो जाती है और शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। यानी कभी आर्द्र मौसम और कभी शुष्क मौसम, इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है उसके फलस्वरूप उस मिट्टी का निर्माण होता है और ये मिट्टी चट्टानों की फूट से बनती है। ये मिट्टी चौरस उच्च भूमियों पर पाई जाती है। इसमें आयरन यानी लोहा और सिलिका की बहुतायत होती है, यानी इसमें आयरन और सिलिका बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसकी अगली विशेषता है शैलों की टूट से निर्मित होती है यह मिट्टी और इसे हम कुछ भागों में भी विभाजित कर सकते हैं, जैसे गहरी लाल लैटेराइट, सफेद लैटेराइट और भूमिगत जलवायु लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। वैसे ये मिट्टी चावल, कपास, गेहूँ,
दाल, कुछ मोटे अनाज, सिनकोना, सिनकोना जिससे कि मलेरिया की दवाई कोनेन बनाई जाती है, एक औषधीय पौधा है। चाय, कहवा यानी कॉफ़ी आदि फसलों के लिए भी उपयोगी होती है। और जो गहरी लेटेराइट मिट्टी होती है ना, उसमें लोहा, ऑक्साइड और पोटाश की मात्रा अधिक होती है। तो इस प्रकार हमने जाना कि लेटेराइट मिट्टी की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं होती हैं। भारत में इसके वितरण को जानेंगे। भारत में यह मिट्टी तमिलनाडु के पहाड़ी भागों और निचले क्षेत्रों, कर्नाटक के कुर्ग जिले, केरल राज्य के चौड़े समुद्री तट, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले, पश्चिम बंगाल के बेसाल्ट और ग्रेनाइट पहाड़ियों के बीच तथा उड़ीसा के पठार के ऊपरी भागों और घाटियों में मिलती है। बच्चों, जो आपको विशेषताएं और वितरण बताया जा रहा है उसे आप प्रमुख बिंदुओं के रूप में नोट भी करते जाइए। आगे की स्लाइड्स में आपको यह सभी वितरण भारत के मानचित्र में भी बतलाया जाएगा, जिससे आप आसानी से मानचित्र भी समझ सकेंगे। तो चलते हैं अब हम अगली मिट्टी की ओर। भारत में पाई जाने वाली एक और मिट्टी है शुष्क व मरुस्थलीय मिट्टी, डेजर्ट सॉइल। कौन सी मिट्टी है? डेजर्ट सॉइल। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थल में पाई जाने वाली मिट्टी। देखिए, जैसा कि चित्र में दिखाया हुआ है, एक मरुस्थल है और मरुस्थल में रेतीली मिट्टी आपको दिखाई दे रही है। क्योंकि ये मरुस्थल में पाई जाती है, रेतीली होती है, इसलिए इसका नाम मरुस्थलीय मिट्टी कहा जाता है। इसे हम वनीय मृदा भी कहते हैं। और ये बालू प्रधान मिट्टी है, जिसमें बालू के कण मोटे होते हैं। इसमें जीवांश यानी फॉसिल्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन फास्फोरस, पोटाश और पानी की कमी होती है। इस मिट्टी में गेहूँ, गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा, सब्जियां कुछ प्रकार की आदि पैदा की जाती हैं। और ये मिट्टी प्रायः उष्ण मरुस्थलों में प्राप्त होती है। मरुस्थलीय मिट्टी में नमी थोड़ी कम रहती है, क्योंकि ये उष्ण प्रदेशों में पाई जाती है और वनस्पति के अंश भी कम पाए जाते हैं, लेकिन सिंचाई करने पर यह उपजाऊ हो जाती है। लेकिन यदि सिंचाई या इरिगेशन की सुविधा ना मिले या उपलब्ध ना हो, तो ये मिट्टी बंजर भी पड़ी रहती है। ये मिट्टी दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा कच्छ के रन की ओर से उड़कर भारत के पश्चिमी शुष्क प्रदेश में जमा हुई है। अब हम जानते हैं कि भारत में ये मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, इसके वितरण में। मरुस्थलीय मिट्टी शुष्क प्रदेशों में, विशेष तौर पर पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। तो इस प्रकार ये बालू प्रधान मिट्टी है और इसमें बालू के कण मोटे मोटे पाए जाते हैं। तो हमने देखा डेजर्ट सॉइल के बारे में, आप इस चित्र में भी देख सकते हैं। डेजर्ट में शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी को बताया गया है, इसे हम वनीय मृदा भी कहते हैं। तो इसकी विशेषताएं और वितरण इसे हमने अभी इस स्लाइड के माध्यम से जाना। तो अब हम चलते हैं अगली मिट्टी की ओर। भारत में पाई जाने वाली अगली मिट्टी, भारत में पाई जाने वाली अगली मिट्टी है वन व पर्वतीय मिट्टी, फॉरेस्ट ऑब्लिक माउंटेन सॉइल। देखिए, ये पर्वतों में पाई जाने वाली मिट्टी है, जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, पर्वतीय मिट्टी। आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से। अब हम जानते हैं इसकी
विशेषताएं। ये मिट्टी प्रकृति में विषम है और पहाड़ी वातावरण और ऊंचाई के हिसाब से इसकी विशेषताएं बदल जाती हैं। जैसे कि पहाड़ों में ऊंचाई के आधार पर निम्न ऊंचाई वाले स्थानों पर अलग प्रकार की मिट्टी, जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे मिट्टी का प्रकार और उसकी विशेषताएं बदलती जाती हैं। अगली विशेषता है अधिकांशतः यह मिट्टी पतली, दलदली और छिद्रमयी, यानी कि इसमें रंध्र भी पाए जाते हैं। ये मिट्टी बर्फ से ढके हुए क्षेत्रों में कम ह्यूमस सामग्री के साथ अम्लीय रूप में पाई जाती है। ये मिट्टी चाय, कॉफ़ी, मसाले और उष्णकटिबंधीय फल के बागानों के लिए भी विशेष रूप से उपयुक्त होती है। और ये मिट्टी हिमालयीन पर्वतीय श्रेणियों पर पाई जाती है। हिमालय के दक्षिण ढालों के अधिक खड़ा होने के कारण से यहाँ इसका जमाव अधिक नहीं होता है और पश्चिमी हिमालय के ढालों पर बलुई मिट्टी मिलती है। मध्य हिमालय के क्षेत्र में अधिक वनस्पति अंशों वाली उपजाऊ मिट्टी मिलती है और अच्छी वर्षा होने पर इस मिट्टी में दून एवं कांगड़ा घाटी में चाय की अच्छी फसल होती है। भारत में पर्वतीय मिट्टी के वितरण को जानेंगे। ये मिट्टी हिमालय के दक्षिणी भाग में, असम और दार्जिलिंग में चिकनी और महीन मिट्टी मिलती है, जिसमें पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े अधिक और वनस्पति, चूना और लोहे, आयरन के अंश कम मात्रा में पाए जाते हैं। नैनीताल, मसूरी, चक्राता आदि स्थानों के निकट चूने और डोलोमाइट की चट्टानों से ये मिट्टी प्राप्त होती है। तो देखा आपने वन और पर्वतीय मिट्टी के बारे में। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, पर्वतों में पाई जाने वाली मिट्टी या पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी। तो हम चलते हैं अगली मिट्टी की ओर। भारत में पाई जाने वाली अगली मिट्टी है दलदलीय मिट्टी या ऑर्गेनिक सॉइल। ऑर्गेनिक सॉइल दलदल यानी दलदली क्षेत्रों में ये पाई जाती है। जैसे कि जो डेल्टाई भाग हैं भारत के, सुंदरवन का डेल्टा, इन क्षेत्रों में दलदल होने के कारण से यहाँ उत्पन्न जो मिट्टी है हम दलदली मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी में अधिकतर जैविक तत्व पाए जाते हैं जो कि अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये सामान्यतः आर्द्र प्रदेशों में प्राप्त होती है जहाँ ह्यूमिडिटी अधिक है। इस मिट्टी का रंग हल्का काला होता है। दलदली मिट्टी में भी फास्फोरस और पोटाश की मात्रा कम होती है, लेकिन लवण की मात्रा या नमक की मात्रा अधिक होती है। इसकी हम वितरण को जानते हैं। भारत में दलदली मिट्टी का क्षेत्र केरल, उत्तराखंड एवं पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, जहाँ पर सुंदरवन का डेल्टा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। इस क्षेत्र में दलदली मिट्टी पाई जाती है, इस क्षेत्र में दलदल पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं दलदलीय मिट्टी या ऑर्गेनिक सॉइल। इस चित्र में भी आप देख सकते हैं ये दलदल है और इस दलदल में आपको मिट्टी दिखाई दे रही है ना, जिसका रंग हल्का काला है और इसमें फास्फोरस और पोटाश की मात्रा कम। अब हम चलते हैं अगली मिट्टी की। भारत में पाई जाने वाली अगली मिट्टी है लवण युक्त मिट्टी या सैलाइन सॉइल। इसे हम क्षारीय मिट्टी भी कहते हैं। लवण यानी नमक की मात्रा। इस मिट्टी में लवण की मात्रा पाई जाती है या नमक की मात्रा होती है। मृदा में लवणता किसे कहते हैं? मृदा में लवणता या नमक की मात्रा को हम मृदा लवणता कहते हैं। नमक प्राकृतिक रूप से मिट्टी में और जल में पाया जाता है, इसलिए इसे हम लवण युक्त मिट्टी कहते हैं। शुष्क भागों में अधिक सिंचाई के कारण एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इस मिट्टी का जन्म होता है। इस प्रकार की मिट्टी में भूमि की निचली परतों से क्षार या लवण वाष्पीकरण द्वारा ऊपरी परतों तक आ जाते हैं।
इस मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक पाई जाने से प्रायः मिट्टी अनुत्पादक हो जाती है या बंजर हो जाती है। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों, दलदली क्षेत्रों, अधिक सिंचाई वाले क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, ये लवण युक्त मिट्टी का चित्र है। इस प्रकार से इसमें लवण की मात्रा पाई जाती है। आइए जानते हैं भारत में इसके वितरण को। क्षारीय मिट्टी वैसे क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पर जल के निकास की सुविधा नहीं होती है। भारत में क्षारीय मिट्टी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान एवं केरल के तटवर्ती क्षेत्र में पाई जाती है। तो अभी हमने जाना लवण युक्त मिट्टी यानी कि जिसमें नमक की मात्रा पाई जाती है और नमक प्राप्त होने के कारण से ये मिट्टी बंजर या अनुत्पादक भी होती है। तो बच्चों, अभी हमने जाना भारत में विभिन्न मिट्टियों के प्रकार के बारे में। अब हम भारत में मृदा का वितरण भारत के मानचित्र में समझेंगे। आप देख सकते हैं कि भारत में मृदा के वितरण को इस मानचित्र के माध्यम से दिखाया गया है और रंगों के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। देखिए, विभिन्न रंगों के माध्यम से इन 8 प्रकार की मिट्टी को दिखाया गया है। जलोढ़ या कांप मिट्टी, इसे हल्के हरे कलर से दिखाया गया है। ये मिट्टी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय और उत्तरी पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। काली मिट्टी का क्षेत्र काले रंग से ये प्रदर्शित किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। काली या रेगड़ मिट्टी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और राजस्थान में ये पाई जाती है। प्रायद्वीपीय भाग में ये मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी जो कि लाल रंग से दिखाई गई है, इसका कलर आपको दिखाई दे रहा है हल्का। लाल मिट्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में कुछ भागों में पाई जाती है। इसके बाद लैटेराइट मिट्टी जो आप देख सकते हैं तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। इसे डार्क बैंगनी कलर से दिखाया गया है। शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी जो कि नीले रंग के द्वारा प्रदर्शित की गई है, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिट्टी पाई जाती है। वन और पर्वतीय मिट्टी ये आप देख सकते हैं हिमालयन क्षेत्र में दिखाई हुई है। हिमालय के दक्षिणी भाग में असम और दार्जिलिंग में ये मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद है दलदलीय मिट्टी प्रदर्शित की गई है। दलदल कुछ क्षेत्र हैं केरल और उत्तराखंड का क्षेत्र और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन का डेल्टा, इन क्षेत्रों में दलदली मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद लवण युक्त या क्षारीय मिट्टी जो कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, केरल के तटवर्ती क्षेत्र, इन क्षेत्रों में लवण युक्त मिट्टी पाई जाती है। तो बच्चों, हमने देखा कि भारत में मृदा का वितरण विभिन्न रंगों के माध्यम से दर्शाया गया है और हम अगर परीक्षा में किसी भी मिट्टी के विषय में पूछा जाता है तो हम उस मिट्टी को विभिन्न प्रकार के संकेतों से या पेंसिल के द्वारा ब्लैक करके उसमें हम डॉट लगा करके प्रत्येक मिट्टी के उस क्षेत्र को हम दर्शा सकते हैं। और ये आपको इस मानचित्र में रंगों के माध्यम से अलग अलग रंग संकेतों का उपयोग करके पूरे भारत में मिट्टियों के वितरण को इस मानचित्र में दिखाया गया है। और इस कलर के माध्यम से जिन क्षेत्रों का वितरण यहाँ दिया हुआ है उसे हम आसानी से इसमें देख करके याद भी कर सकते हैं। भारत में हमने मिट्टियों का या मृदा का वितरण इस मानचित्र में जाना।
पाठ में हमने क्या सीखा? अब हम चलते हैं अभ्यास की ओर। पाठ के आधार पर अभ्यास हेतु आपके लिए प्रश्न नोट करिएगा और इनके उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य लिखिएगा और अपने शिक्षक से उसे चेक भी कराइएगा। प्रश्न 1, जलोढ़ मिट्टी की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। भारत में काली मिट्टी किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, लिखिए। प्रश्न 3, लाल मिट्टी की विशेषताएं लिखिए। प्रश्न 4, लाल मिट्टी एवं लैटेराइट मिट्टी में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 5, काली मिट्टी एवं जलोढ़ मिट्टी में अंतर स्पष्ट कीजिए। बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आप विभिन्न मिट्टियों के विषय में बताई गई विशेषताओं, उनके वितरण और अलग अलग प्रकार की मिट्टी की विशेषताएं, उनमें हम अंतर को प्रदर्शित कर सकते हैं कि लाल मिट्टी की कौन सी विशेषताएं हैं और लैटेराइट मिट्टी की कौन सी विशेषताएं हैं। फिर हम एक कॉलम खींचकर एक तरफ लिखेंगे लाल मिट्टी, दूसरी तरफ लिखेंगे हम लैटेराइट मिट्टी और उसकी विशेषताओं को हम अंतर के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे। अंतर जब हम स्पष्ट करते हैं तो वो हम बीच में एक लाइन खींच लेते हैं और इसके माध्यम से एक पॉइंट लाल मिट्टी और एक पॉइंट लैटेराइट मिट्टी, इसके बाद में हम दोनों को लिख लेते हैं। तो आप इन सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिए और इन मिट्टी के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर ज़रूर लिखिएगा और अपने शिक्षक से चेक भी कराइएगा। एक बार पुनः दोहराती हूँ। जलोढ़ मिट्टी की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। भारत में काली मिट्टी किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, लिखिए। लाल मिट्टी की विशेषताएं लिखिए। लाल मिट्टी एवं लैटेराइट मिट्टी में अंतर स्पष्ट कीजिए। काली मिट्टी एवं जलोढ़ मिट्टी में अंतर स्पष्ट कीजिए। आशा है आपने ये प्रश्न नोट कर लिए होंगे और इनके आधार पर आपको मिट्टी की विशेषताएं याद भी हो गई होंगी, तो आपने अपने मन में इनके उत्तर को कुछ सोच भी लिया होगा। तो अब देर किस बात की है, अपनी नोटबुक पर इनके उत्तरों को उकेर दीजिए, लिख दीजिए। चलिए अब हम कुछ मानचित्र कार्य भी करेंगे। भारत के सीमाकार मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। भारत का सीमाकार मानचित्र, आप एक सीमाकार मानचित्र लेंगे जो कि ब्लैंक है, खाली है। इसमें आपको ये कार्य दिया जा रहा है, इसमें आप इन क्षेत्रों को दर्शाइए। जैसा कि आपको अभी बताया गया, मरुस्थलीय मिट्टी का क्षेत्र, काली मिट्टी के क्षेत्र, जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र और पर्वतीय मिट्टी का क्षेत्र। इन सभी को आप खाली मानचित्र में विभिन्न प्रकार के शेड्स का प्रयोग करके आप दिखा सकते हैं, रंगों का प्रयोग करके भी दिखा सकते हैं, या अलग अलग प्रकार के शेड, जैसे कि आप एक मिट्टी को अगर दिखा रहे हैं तो उसे आप ब्लैक कलर से कर दीजिए। दूसरी मिट्टी को आप दिखा रहे हैं तो आप उसमें कुछ डॉट्स बना दीजिए क्षेत्र को बना करके। अगली मिट्टी को दर्शा रहे हैं तो कुछ प्लस के निशान बना दीजिए, कुछ छोटे छोटे सर्कल्स बना दीजिए। इस प्रकार से आप इन सभी मिट्टियों को सीमाकार मानचित्र में दर्शा सकते हैं और अपना मानचित्र तैयार कर सकते हैं। परीक्षा में इनके विषय में मानचित्र में पूछा जाता है, इसमें आपको इन मिट्टियों को दर्शाना होगा। मरुस्थलीय मिट्टी का क्षेत्र, काली मिट्टी का क्षेत्र, जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र और पर्वतीय मिट्टी का क्षेत्र। और भी जो मिट्टियाँ आपको बताई गई हैं उन सबके क्षेत्र भी आप दर्शा सकते हैं। ये कार्य आपको इस कक्षा के बाद होमवर्क के तौर पर दिया गया है, आप अपनी कॉपी में इसे लिखेंगे। इसलिए इसमें आपको कुछ मिट्टियों के बारे में दिया गया है। आप संपूर्ण मिट्टियों को भी इस मानचित्र में विभिन्न शेड्स के द्वारा या रंगों के द्वारा दर्शा सकते हैं। तो बच्चों,
बहुत मज़ा आया ना आपको सीखने में? मृदा की विभिन्न प्रकार की विशेषताएं और भारत में ये कहाँ-कहाँ पाई जाती है। अभी तक हम केवल सुनते थे काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेकिन आज हमने जान लिया है कि ये मिट्टियाँ किस आधार पर इनके नाम रखे गए हैं, इनमें कौन-कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो इन विशेषताओं को याद करिएगा और मिट्टियों के सैंपल्स लेकर के भी आप अपने पास एक प्रोजेक्ट तैयार कीजिएगा। इस प्रकार से हम विभिन्न मिट्टियों के सैंपल लेकर के या उनके टुकड़ों को कलेक्ट करके एक अपना प्रोजेक्ट भी तैयार कर सकते हैं। देखना, जब आप अपना प्रोजेक्ट मिट्टियों को इकट्ठा करके बनाओगे तो आपके शिक्षक को देख करके बहुत प्रसन्नता अनुभव होगी। तो आज का पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं और अगले पाठ को लेकर के हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी इस पाठ का अध्ययन कीजिए और खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।